अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन द वाटर। हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जो इनमें से बहुत सारी चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ें वाटर पर तैरते हैं जो फ्लोट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें वाटर में गिर के डूब जाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। दैट्स वाई वी हैव प्रोड्यूस्ड वी हैव दिस टॉपिक, दैट्स वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो यहाँ पे हमने शुरू किया है, लेट्स कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये जो आप देख रहे हैं, ये फिगर जो हमने बनाई है, ये वाटर है। इस वाटर में ऊपर एक कॉर्क है, जो कॉर्क वाटर के ऊपर तैर रहा है, और उसके नीचे जो है ये नेल लिखा है। यहाँ पे एक कील है जो वाटर के बिल्कुल सीध में डूब गया है इस वाटर टैंक में। सो वी कैन से लेट अस कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट टू शो दैट टू शो टू यू दैट हाउ ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन द वाटर। यहाँ पे पहली बात क्या लिखी है हमने If we take a nail and place it on the surface of water, it sinks into the water। ये सीधी सी बात है कि अगर हम एक नेल ले लेंगे या एक पत्थर ले लेंगे, हम इसको ऊपर वाटर से यहाँ पे गिरा देंगे, तो पूरी तरह से वो बॉटम में आके डूब के बॉटम में आ जाएगा, पूरी तरह से वो सिंक हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द वेट ऑफ द nail, that's W, that's symbolized by W, pulls it downward, is greater than the upthrust or the buoyant force FB pushing it upward। तो यहाँ पे हमें पूरी तरह से ये समझ आ गई कि यहाँ से हमने जब नील को नीचे डाउनवर्ड इसको पुश किया तो वाटर में पूरी तरह से सिंक हो गया। इसकी ये वजह है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नील को अपनी तरफ खींच रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो नील को अपनी तरफ खींच रहा है, जो डाउनवर्ड यहाँ से एक्ट होता है, इसको अपनी तरफ से खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ज़्यादा है बनस्बत उस बयान फोर्स से जो इस नील को ऊपर धक्का दे रहा है। जो कि हमने इससे पहले बयान फोर्स पढ़ा कि बयान फोर्स वो फोर्स होता है जो विद इन लिक्विड डेवलप होता है, लिक्विड के अंदर से डेवलप होता है, जो अपवर्ड होता है। सो वो अपवर्ड फोर्स जो बयान फोर्स लिक्विड में है, वो इस काबिल नहीं है, इस कदर ताकतवर नहीं है, इस कदर पावरफुल नहीं है कि वो नील को रोक सके, बिकॉज द ग्रेविटेशनल पुल दैट अट्रैक्ट्स द नील इज मोर देन दैट ऑफ द बयान फोर्स। दैट्स व्हाई दिस नील सिंपली सिंक्स एज वेल। सो इसका मतलब यहाँ पे हमें पूरी तरह से समझ आ गई कि नील का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो उसको नीचे खींच रहा है, जो जमीन से उसको नीचे खींच रहा है, वो ज्यादा है बनस्बत उस बयान फोर्स से जो नील को ऊपर धक्का दे रहा है, जो वाटर के अंदर से मौजूद है। इसका मतलब है कि बयान फोर्स जो वाटर के अंदर से इस नील को धक्का अंदर से दे रहा है ऊपर जाने के लिए, वो काफी नहीं है कि वो नील को रोक सके। दैट्स हाउ द ग्रेविटेशनल पुल सिंपली ओवरकम्स दिस बयान फोर्स एंड दिस नील सिंपली सिंक at the bottom of this very jar as well। So thus a body sinks when its weight W is greater than the buoyant force or FB acting on it। इसका मतलब यह हमें यहाँ से पता चला कि एक बॉडी पूरी तरह से डूब जाएगी अगर इसका वेट ज्यादा होगा। देन किससे ज्यादा होगा? बयान फोर्स से ज्यादा होगा। दैट मीन्स द बयान फोर्स दैट इज एप्लीकेबल ऑन इट, इफ इट इज वीकर देन दैट वेट ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द बॉडी दैट पुल्स इट, दैट इट सिंपली विल सिंक एज वेल। क्योंकि वेट को हमने इससे पहले भी आपको बताया कि वेट इज सिंपली द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स और द ग्रेविटी अट्रैक्ट्स द थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो वेट वही कहलाता है। सो वेट यहाँ पे ज्यादा है, इस नील का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है बयान फोर्स से, सो नील पूरी तरह से डूब जाता है। सो हम देख पाते हैं दैट इज हाउ द बॉडी सिंक्स when its weight is greater than the buoyant force, or that is FB, that's called as the buoyant force acting on it। That means that is how the weight is greater than FB। अगर ये कंडीशन है कि वेट बॉडी का ज्यादा है बयान फोर्स से, तो ये चीज डूब जाएगी, जैसे इस नेल के साथ हो गया। सो दिस इक्वेशन इज वेरी मच एप्लीकेबल टू दिस वेरी नेल एज वेल। सो हमने क्या लिखा? इफ W इज ग्रेटर देन FB, दैट मीन्स वेट अगर ज्यादा है बयान फोर्स से, द बॉडी सिंक्स, द बॉडी सिंपली डूब जाएगी। एंड इफ वेट इज लेस देन FB, अगर वेट कम होगा बयान फोर्स से, द बॉडी फ्लोट्स, तो बॉडी फ्लोट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम कॉर्क का देख रहे हैं। कॉर्क क्या है? कारक का जो वेट है वो उतना ज्यादा नहीं है कि पूरी तरह से वो ग्रेविटेशनल पुल उसको वो अपनी तरफ से ला सके। हालांकि जो बयान फोर्स है, वो बयान फोर्स इसको पूरी तरह से ऊपर ऊपर धकेल देता है। इसका मतलब है कि बयान फोर्स ज्यादा है इसके वेट से, इसकी ग्रेविटेशनल पुल से इसका बयान फोर्स ज्यादा है। दैट्स हाउ द कॉर्क सिंपली फ्लोट्स ऑन द सरफेस, बट द नेल इट्स वेट इज मोर देन दैट ऑफ इट्स बयान फोर्स, सो इट सिंक्स सिंपली। सो now the second condition is that
इफ वी टेक ए पीस ऑफ कॉर्क, चूंकि अब कॉर्क की बात आई है कि कॉर्क को हम ले लेंगे ए नेल ऑफ द इक्वल मासेस, चूंकि नेल और कॉर्क का इक्वल मास है, प्लेस बोथ ऑफ देम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इन दोनों को हमने सरफेस से रखा, इस सरफेस पे यहाँ पे रखा नेल को भी और कॉर्क को भी। द कॉर्क फ्लोट्स ओवर द वाटर व्हाइल द नेल सिंक्स इन द वाटर। अभी हम देख रहे हैं कि ये कॉर्क जो है वो ऊपर तैर रहा है और नेल यहाँ से नीचे डूब गया है। दिस डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द कॉर्क एंड द नेल इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। अब हमें ये मतलब है क्योंकि ये जो इनका जो ये नेल और ये कॉर्क जो है, इनमें क्या वजह है कि ये ऊपर ही रह गया और ये नीचे आ गया। इसका मतलब है कि देयर इज डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। डेंसिटी इज सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपने इससे पहले भी पढ़ा था, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, कि कितना मास होगा कितने वॉल्यूम में एक चीज का, दैट सिंपली डिफाइंस द डेंसिटी। सो देयर इज डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी बिटवीन द टू। दिस इज मोर डेंसर एंड दिस इज लेस डेंसर। दैट्स हाउ व्हेन इट्स मोर डेंसर इट विल बी अट्रैक्टेड मोर बाय द अर्थ्स ग्रेविटी, and this is less denser and it is being supported upward by the upward thrust, that's buoyant force as well. So इसमें difference of densities हैं, ये अहम किरदार अदा करता है कि density difference जो है कॉर्क और नेल में है, जिसकी वजह से एक चीज ऊपर फ्लोट होती है और दूसरी चीज इसमें डूब जाती है। The density of cork is less than that of the density of the water, while the density of the nail is more than that of the water. क्योंकि हमें यहाँ पे मीडियम जो है वो एक ही है, यहाँ पे वाटर है मीडियम कॉर्क के लिए भी और वाटर है मीडियम नेल के लिए भी, ये मीडियम एक ही है दोनों के लिए। तो इसका मतलब है कि हमें इस वाटर की डेंसिटी को रिलेट करना है इस कॉर्क की डेंसिटी से, और इस वाटर की डेंसिटी को रिलेट करना है इस नेल की डेंसिटी से। तो पता चलता है कि जो वाटर की डेंसिटी है कॉर्क की डेंसिटी से वो ज्यादा है। दैट मीन्स वाटर इज मोर डेंसर देन दैट ऑफ कॉर्क, सो दैट्स व्हाई दिस कॉर्क सिंपली गेट्स फ्लोटेड ऑन द वाटर एज वेल, एंड दिस नेल इज मच मोर डेंसर देन दैट ऑफ वाटर। ये नेल जो है ये ज्यादा डेंसर है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, सो इट सिंपली फ्लोट्स एज वेल। तो यहाँ पे हमने लिखा द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन दैट डेंसिटी ऑफ द वाटर, क्योंकि वाटर को हमने मीडियम लिया है दोनों चीजों के लिए, while the density of the nail is more than the density of the water. As a result of this, for the nail, the W is greater than B. That means the weight of the nail is greater than the buoyant force, क्योंकि weight of the nail जो है वो ज्यादा है buoyant force से, जो इसको पूरी तरह से रोक नहीं पाता। और for the cork, this buoyant force is simply greater than the weight. लेकिन कॉर्क में इसका उल्टा हो जाता है, वहां बयान फोर्स जो है वो ज्यादा पड़ जाता है कॉर्क के वेट से। दैट्स हाउ दिस कॉर्क सिंपली फ्लोट्स। अब हम देखते हैं, हम आपको ये लाइन बाय लाइन क्यों समझाते हैं, क्योंकि जब हम आपके लिए जो स्टडी मटेरियल सेंड करते हैं वो हम यही करते हैं। दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम डूइंग इट टू अंडरस्टैंड इट बाय लाइन, आपको समझा रहा हूँ। शायद इससे आपको जब आप ये नोट पढ़ेंगे तो इससे पूरी तरह से आपको समझ आ जाएगा। दैट्स हाउ आई एम गोइंग थ्रू लाइन्स। सो द नेक्स्ट थर्ड कंडीशन यहाँ पे आप हैं, जो कि आपकी फिगर आपके जहन में आ गई है। अब तीसरी कंडीशन क्या है? नाउ टेक ए फ्यू सॉलिड बॉडीज ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स। अगर हम अब डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट बॉडीज ले लेंगे, उनका अलग अलग मास होगा, उनका अलग अलग मटेरियल होगा, अलग अलग मटेरियल से होंगे, बट सेम मास, उनका सेम मास होगा। दे प्लेस देम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, फिर इनको हम सरफेस ऑफ वाटर से पर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज प्लास्टिक की हो, कोई चीज रबर की हो, कोई चीज प्लास्टिक कागज की हो, या कोई चीज आयरन की, या कोई उनका एक मास सेम हो लेकिन वो डिफरेंट मटेरियल से ताल्लुक रखती हो, फिर उनको हम सरफेस ऑफ वाटर से रखेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? वो ऑब्जर्व इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, इट फ्लोट्स, एंड इन केस ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इज मोर देन द वाटर, देन द बॉडी सिंक। दैट मीन्स अगर हम आयरन की एक चीज लेंगे, उसका एक खास मास है, और इसके साथ हम दिस पेपर को ले लेंगे, उसका एक मास होगा सेम मास होगा, और इसके अलावा रबर ले लेंगे, उसका एक सेम मास होगा, प्लास्टिक लेंगे, उसका एक सेम मास होगा, फिर हमें पता चलेगा इनका एक सेम मास है। लेकिन इसमें जो आयरन है वो पूरी तरह से डूब जाएगा, क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा है वाटर से। इसमें रबर है वो पूरी तरह से, इसकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, वो पूरी तरह से मतलब दब जाएगा अगर सॉलिड हार्ड रबर होगा। और जो प्लास्टिक की बात हमने अभी की या पेपर की बात हमने अभी की, वो पूरी तरह से फ्लोट होता जाएगा, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम पड़ जाती है। दैट्स हाउ a body having an average density
अगर किसी बॉडी की एवरेज डेंसिटी मींस मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, क्योंकि मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, लेकिन मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो होती है वो एवरेज डेंसिटी कहलाती है, ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। अगर एवरेज वेलोसिटी किसी चीज की वाटर से ज्यादा हो, दैट्स लिक्विड इन जनरल, दैट सिंक्स इन इट। तो एवरेज वेलोसिटी अगर किसी चीज की वाटर से ज्यादा हो तो पूरी तरह से सिंक हो जाती है, डूब जाती है। व्हाइल अ बॉडी ऑफ द एवरेज डेंसिटी स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर फ्लोट्स ऑन इट। अगर एक बॉडी की एवरेज डेंसिटी कम हो, वो सीधी सी बात है वो फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। इन केस ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब बात अच्छी आई कि अगर डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो फ्लोट होता है एक लिक्विड पे, उसकी डेंसिटी बराबर होगी डेंसिटी ऑफ वाटर से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कारक की बात ही की। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर ये कारक की डेंसिटी बराबर होगी वाटर की डेंसिटी से, कम नहीं होगी या ज्यादा नहीं होगी, लेकिन बराबर होगी कारक और डेंसिटी की। फॉर एग्जाम्पल अगर कारक और वाटर की डेंसिटी बराबर होगी तो उस सूरत में क्या चीज होगी, एक चीज की क्या सूरत होगी, क्या वो डूब जाएगा या वो सिंक होता जाएगा। ये कंडीशन हमने इस पैरा में लिखी है यहाँ पे। हियर बॉडी फ्लोट्स कंप्लीटली एंड इमर्स्ड इन द लिक्विड एज इट्स इक्विलिब्रियम एट अ पोजीशन विद इन द लिक्विड। यहाँ पे बॉडी डूब जाएगी लेकिन पूरी तरह से नहीं डूब जाएगी, बिकॉज ये इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मींस इन ए कंडीशन, इस ऐसी कंडीशन में हो जाएगी कि ये न डूब सकती है न पूरी तरह से सिंक हो सकती है। सो इट्स पार्शियली बीन, दैट मींस it's partially immersed in the water, that's completely immersed in the water, immersed हो जाएगी water में at any position of the liquid, and this is because the reason, क्यों इसकी क्या reason है, that is the buoyant force is equal to weight of the body, क्योंकि buoyant force है वो equal करता है weight of the body। so इसका मतलब है कि ये जो कॉर्क है ये फ्लोट होता जाएगा। ये इसका मतलब यहाँ पे चूंकि हमें पता है कि यहाँ पे weight जो है वो कॉर्क का वो कम है than that of this buoyant force, or the density of that cork is simply less than that of water, but if the density of cork is equal to that of the density of water, then this cork will simply immerse it in the water, and it here we say Fp will be equal to W, that's buoyant force बराबर होगा weight के। जब दोनों की डेंसिटी बराबर होगी मिसाल के तौर पर, तो वहां पे कॉर्क इसमें डूब जाएगा लेकिन ये बॉटम में नहीं आ जाएगा, बिकॉज इट इज इन a state of equilibrium where buoyant force is equal to the weight of the body as well। तो उस सूरत में ये कॉर्क ऐसा होगा, this is the water। तो पूरी तरह से ये जो कॉर्क है वो यहाँ पे आ जाएगा लेकिन पूरी तरह से सिंक नहीं हो जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन व्हेन बोथ वेट एंड buoyant force are equal। so Fv is the buoyant force is equal to W। for example, a drop of oil, olive oil stands anywhere within a mixture of the equal quantities of water। अगर olive oil के ड्रॉप को हम ले लेंगे वो कहीं भी रह सकता है वाटर में, इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर में। एंड अल्कोहल अगर हम ले लें एज द डेंसिटी ऑफ olive oil is equal to that of the mixture, अगर अल्कोहल में भी डालेंगे olive oil या वाटर में भी डालेंगे olive oil तो उसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। दैट्स हाउ वी कैन से द डेंसिटी ऑफ द olive oil and that of in alcohol and that of water is equal, so it can simply stands anywhere within the liquid। so ये बहुत तीनों conditions हमने पढ़ी कि why objects float or sink। that means they can only float when their densities are less than their medium, and they sink when their densities are more than their medium, and simply they are in a state of equilibrium when their densities are equal to that of the medium। so dear students, thank you।